सावन का महीना चालू हो रहा है, शंकर जी को ये मत चढ़ा देना, शंकर जी को वो मत चढ़ा देना, शंकर जी की पूजन ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। लोग डराएंगे, धमकाएंगे। सावन भी तुम्हारा है, शिव भी तुम्हारा है, तुम्हारे दिल में आए वैसी पूजन करना। छूट है, तुम्हारे दिल में आए वैसे शंकर को भजो, तुम्हारा मन करे वैसे शिव को रिझाओ, तुम्हारा दिल करे वैसे शंकर की आराधना करो। कोई कहे ये मत चढ़ाओ पाप लगेगा, कोई के वो मत चढ़ाओ पाप लगेगा। उसने कहा पाप कहाँ होता है वो बताओ पहले। कहा नरक चले जाओगे, तो कहा तू देख कर आया क्या? हमारे पड़ोसी गए अभी तक नहीं आए, बताया ही नहीं कि नरक है कि स्वर्ग है। जो जाता है वो बताता नहीं है कि मैं स्वर्ग में हूं कि नरक में हूं। इसलिए ये सब मेरे को मना सिखाओ। मेरा शंकर मेरा है, अड़भंगा मेरा है, शिव मेरा है। जल चढ़ाऊंगी तो भी मुझे स्वीकारेगा, नहीं चढ़ाऊंगी तो भी स्वीकारेगा, क्योंकि मेरा बाप है, शंकर है, शिव है, उसमें भ्रम नहीं, मुझे भ्रमता नहीं। मैं आडंबर में पढ़ने वाली नहीं। कोई ने कहा ये मत चढ़ाओ, कोई ने कहा वो मत चढ़ाओ, कोई ने कहा ऐसा मत करो, कोई ने कह दिया वैसा मत करो, कोई ने कहा ये कर देना तो ऐसा हो जाएगा, कोई ने कहा वैसा कर देना तो वैसा हो जाएगा। अरे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आडंबर से भी उपदेश देना सरल है, कहना सरल है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, कठिन है काम, बहुत कठिन। पति उपदेश दे दिया, अतिथि देवो भव, और दरवाजे पर सो रहा है। सुदर्शन मुनि दरवाजे पर सो रहे हैं, कुछ लेकर ना चले जा। दूसरे दिन सुबह धर्म पत्नी के नेत्र खुले, पति के चरणों को प्रणाम करा, दरवाजा बजाया, अतिथि देवो महादेवो, अतिथि देवो महादेवो, दरवाजा बजाया। शंकर भगवान जो रूप में थे, दरवाजा खोला, खोलकर जो पत्नी ने दर्शन किया, ये कोई दरिद्र भिक्षुक नहीं है, ये तो मेरा देव अधिदेव महादेव है। क्या देखा? अंदर झांक कर पत्नी ने देखा पूरा दरवाजा सोने से लदा हुआ था। जिस कक्ष में रात्रि में शिव रुके थे, वो पूरा कक्ष हीरे और पन्नों से भरा हुआ था, अंबारियों से लदा पड़ा। पति को जगाने के लिए पत्नी गई, इतनी देर में मेरा देव अधिदेव महादेव चला गया, शंकर गया। पत्नी ने पति के चरण पकड़ लिए। आपने कहा था अतिथि की सेवा करना, शंकर का दर्शन हो जाएगा। आपके बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं मिलेगा। आपके कहने पर मैंने अतिथि की सेवा करी और वास्तव में मुझे शिव का दर्शन हो गया, शिव का दर्शन। मुझे शंकर भगवान का दर्शन हो गया। ये कृपा नहीं तो क्या है, क्या है? मैं नहीं जानती थी कि वाणी पर भरोसा करा हुआ, शिव पर करा हुआ विश्वास एक ना एक दिन सुख प्रदान करता, आनंद प्रदान करता। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख
अतिथि देवो भव, ये संबोधन गलत नहीं है। ये हमारे लिंग पुराण से, शिव पुराण से, नर्मदा पुराण का ये संबोधन है कि अतिथि देवो भव। अतिथि का सम्मान अगर दिल से करा जाए तो वो शिव का ही एक अंश माना जाए। यहाँ पर काशी वाले चतुर्वेदी जी आज आए हैं। कहाँ? ये काशी में जब कथा थी, हम विदा हो रहे थे, तब इनकी आंख में आंसू भरा हुआ था। इनकी धर्म पत्नी और ये दोनों, दोनों की आंख में आंसू था। और हमने पूछा, हम जा रहे हैं इसलिए रो रहे हो क्या? तो कहा नहीं, हम इसलिए नहीं रो रहे। तो हमने पूछा फिर रो क्यों रहे हो? कहा इतने सारे शिव भक्त काशी में आए, हो सकता है उनके भोजन की व्यवस्था में कुछ कमी रह गई हो तो आंख में आंसू भर रहा हो सकता। साधु का चतुर्वेदी दोनों हो सकता है उनके सेवा में कोई कमी रह गई। उनकी सेवा में कोई कमी हो। महाराज कुबेरेश्वर धाम पर भोजन व्यवस्था चलती है। हम हमेशा जब भी कथा कर कर सीहोर आते हैं तो अपने शिव भक्तों से, सेवादारों से एक ही बात कहते हैं कि सबको भरपेट भोजन मिले, किसी से ऊंची आवाज में बात ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें, किसी को ताना ना दें, किसी को आड़ा टेढ़ा ना बोलें, जो हो वो प्रेम से खिलाओ, पर किसी से कोई शब्द ऊंची आवाज में ना बोला जाए, क्योंकि अतिथि देवो भव, भगवान शिव का एक बुजुर्ग है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चे हैं, बीमार है, अच्छा है, जैसा भी है, मेरे बाबा का बेटा बेटी इस धाम में आता है, उसका सत्कार पूरा करो, उसका सत्कार पूरा करो, उसको कोई कमी नहीं रहना चाहिए। उसको कोई कमती नहीं रहना चाहिए। ये आपके लिए नहीं आए हैं, ये मेरे देव अधिदेव महादेव के लिए आए हैं, मेरे शंकर के लिए। और जिसके लिए आए हैं उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि आप उनको भरपेट भोजन करें। और आपका भी कर्तव्य है, जितने शिव भक्त कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि आपका भी एक कर्तव्य है, एक गंदगी मत होने देना। दूसरा, यहाँ आने के बाद में ऊंची आवाज में बात ना करते हुए प्रेम से बोलने का प्रयास करना। तीसरा, भोजन करो तो झूठा मत छोड़ना। चौथा, अपनी थाली अपनी प्लेट स्वयं मांजो, साफ करो और बाबा के भरोसे शिव नाम का जाप करो। यह अपना करो। नियत, नीति और नियम, ये तीन हमारे जीवन में श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। अगर आपकी नियत सही है तो आपको दुनिया में कोई पीछे नहीं हटा सकता, आप बढ़ते चले जाओ। आपका नीति सही है, आप जगत कल्याण की बात करते हो, जगत उद्धार की बात करते हो, उसमें कोई आपका कोई विशेष आपके लिए कोई आवक का स्रोत ना सोचा जाए। आप तो केवल नीति के अनुसार कार्य करिए, नियत से, अच्छी नियत से कार्य करिए और नियम से काम करो। जिंदगी की सफलता आपके पास होगी, आपके पास। अच्छा एक बात बताओ, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत ऊंचा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है। इस रास्ते को काटना है तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? रास्ते को काटना है। रास्ता लंबा है, मंजिल दूर है, ऊंचाइयां बहुत है, तो इस रास्ते को काटने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी है दो चीजें। एक, आपका विश्वास, और दूसरा, जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पे चलने के लिए तुम्हारे पांव की मजबूती। विश्वास,
मजबूती। रास्ता कितना भी लंबा हो, पांव मजबूत हैं तो कितनी भी लंबी रास्ता हो वो तुम्हारे कदमों में होगा और तुम मंजिल तक पहुंच कर ही रहोगे। कितना भी लंबा रास्ता, कितनी भी लंबी मंजिल, बहुत दूर क्यों ना है, मंजिल रास्ता कदमों में होता है अगर विश्वास प्रबल होता है, भरोसा प्रबल होता है। मेरे भगवान शंकर माता सती के भी गुरु हैं और मेरे भगवान शंकर माता पार्वती के भी गुरु हैं। अब गुरु का एक बहुत बड़ा फर्ज है। जितने चेलों को गुरु मंत्र मिलता है, जितने चेलों को गुरु गुरु मंत्र देता है, अगर वो चेला कोई गलत काम करता है तो सबसे ज्यादा चेले को कम गुरु को भोगना पड़ता है। किसको भोगना पड़ता है? गुरु को, क्योंकि उसने मंत्र दिया है, उसने जन्म दिया है दूसरा। इसलिए गुरु दीक्षा देने वाला गुरु अपने शिष्य को पहले परखता है। क्यों साहब, कितने साल कथा सुनी, कहां कहां सुनी, किस किस पंडाल में सुनी, सेवा करी, कथा सुनने के लिए गए थे? हाँ, हम बैठे थे पंडाल में, कथा सुनी। मैं 4 साल से टीवी पर सुन रही हूँ। गुरु देख लेता है, ये जो शंकर की भजन, ये मेरे से गुरु मंत्र लेने नहीं, शिव का मंत्र लेने के लिए आई है, शिव का मंत्र लेने के लिए आया है। अगर इसने कथा में दिल लगा लिया, इसने पूरा भरोसा यदि शंकर पर कर लिया, तो इसने अगर गुरु मंत्र ले लिया तो एक दिन ये शंकर के चरणों में जरूर पहुंचेगा। सती ने भी शिव को गुरु माना है और पार्वती जी ने भी शिव को गुरु माना। अब इनके विकार, इनके भीतर जो विकार उत्पन्न हो जाए, मालूम पड़े इनके भीतर थोड़ा क्रोध आ जाए, इनके भीतर थोड़ी अहंता आ जाए, इनके भीतर थोड़ी अभिमत्ता, कितना माता सती के मन में आ गया था ना, मैं दक्ष प्रजापति की बेटी सती, और मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनाने लेकर जा रहे। विवाह के बाद तो लोगों को कहां जाना चाहिए और लोग कहां जा रहे हैं? आप कहां लेकर जा रहे हो मेरे को? कितना सुंदर कहा है, विवाह करने के बाद भी अगर तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ जाए कि हमें गुरु के दरवाजे जाना है, कुबेरेश्वर धाम जाना है, भगवान के मंदिर जाना है, उसके बाद फिर कहीं जाने की सोचेंगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे बहू और बेटा दोनों सार्थक हैं। साधु का एक स्वभाव सार्थकता है, साधुता है। जैसे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? हम उज्जैन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम ओमकारेश्वर जा रहे हैं। अच्छा, मतलब मध्य प्रदेश आने वाले हो? हाँ। और तुम्हारे मन में आ गया, अरे भैया मैंने सुना है मध्य प्रदेश में सीहोर जिला है, सीहोर जिले में, सीहोर के पास में 11 किलोमीटर दूर पर, रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर दूरी पर कुबेरेश्वर बाबा का धाम है, जहाँ का कंकर शंकर के रूप में पूजाता है। मेरा मन है मैं थोड़ी देर वहां भी दर्शन कर जाऊं। ये तुम्हारे भीतर की एक आनंद था, ये तुम्हारे भीतर की एक श्रेष्ठता है कि तुम्हारे अंदर ये उत्साह उत्पन्न हो रहा है कि मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊं, कंकर शंकर की भूमि पर जाऊं, शिव धाम जाऊं। और यहां मिलना कुछ नहीं। आप सोचो कि कई लोग कहते हैं हम वृंदावन जा रहे हैं।
वृंदावन में बिहारी जी के भी दर्शन होंगे, रंगनाथ जी के भी दर्शन होंगे, यहाँ भी होंगे, वहाँ भी होंगे। बाबा का गोवर्धननाथ जी बाबा की परिक्रमा भी होगी, यमुना जी का स्नान भी होगा। कोई कहे हम अवध जा रहे हैं, वहाँ पर माँ सरयू जी का दर्शन होगा, स्नान होगा, पूजन होगा, राम जी का दर्शन होगा, कनक बिहारी जी का दर्शन होगा, ये होगा। कोई कहे हम काशी जा रहे हैं, वहाँ पर विश्वनाथ जी का दर्शन होगा, काल भैरव का दर्शन होगा, महामृत्युंजय भगवान का दर्शन होगा, नर्मदेश्वर भगवान का दर्शन होगा, ओंकार बाबा का दर्शन होगा। सबके मन में भाव, पर अलग से अगर आपके मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि हमें कुबेरेश्वर धाम जाना है, तो वहां आसपास में कुछ भी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो केवल रोड से भी दूर ये बस्तियां जो तुम अब देखते हो ना, होटलें बनी हैं, दुकानें बनी है, या दुकानें, यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। और पूछना ये गांव के लोगों से, यहाँ के गांव के आसपास के लोगों से, कुछ भी नहीं था। मां रोड से यहाँ गौशाला तक आने के लिए लोगों को किसी का इंतजार करना पड़ता था कि कोई आएगा तो उसकी गाड़ी के पीछे गाड़ी ले लेंगे, या फिर कोई आएगा तो उसके साथ में बात करते करते चले जाएंगे। इतना लोगों के अंदर भय रहता था। जंगल, खेत, खलियान पूरा खाली, केवल एक जिस स्थान पर बड़ा शिवलिंग बना हुआ है, वहीं पर एक छोटा सा बाबा का स्थान, और बाबा की अविरल भक्ति, कुछ भी, कुछ भी। जिस नाव वाली बिल्डिंग में राम जी बैठे हुए हैं, उसी के नीचे छोटा सा टीन का एक छपरा, जिसमें हम, आप पूछना गांव के लोगों से, वहीं पर पूड़ी बनाते, वहीं पर रोटी बनाते। कोई गांव का व्यक्ति या कोई व्यक्ति वहां से भूखा प्यासा निकलता तो उसको मालूम पड़ता कि यहाँ कुछ मिल जाएगा, बैठता, उसको रोटी बनाकर, टिक्कड़ बनाकर अपना शिव नाम जपना, गायत्री का अनुष्ठान करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना, और उसको खिला देना, पवा देना, और उसका चलेगा। क्या था? कुछ नहीं। आज पूरा शहर बस गया, पूरा शहर। क्या था? केवल शिव, केवल शंकर। छोटा सा शिव जी का स्थान, उसके सिवाय कुछ नहीं, बस कंकर शंकर, उसका भजन, उसकी भक्ति और उसका नाम। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने वृंदावन नहीं चुना। कल हमारे चतुर्वेदी कह रहे थे कि वृंदावन नहीं चुना, अयोध्या नहीं चुना, उज्जैन नहीं चुना, आपको यही जगह चुनी जहां पर बिल्कुल एकांत अलग साइड में। हमने कहा हम नहीं चुनते, उसने हमको सीहोर के लिए चुना, तो जगह भी तो वही चुनेगा। चुनने वाला वो है, सब बनाने वाला वो है, करने वाला वो है। आप और हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, केवल निमित्त। शरीर मिलाए, अच्छा कर्म करिए, शरीर चला जाएगा। लोग याद करें ना करें, पर इतना तो करेंगे कि कुबेरेश्वर धाम में आकर एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें। उससे ज्यादा कुछ। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। इस भूमि पर आने के बाद अगर आपने दिल से एक स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया, बाबा से प्रार्थना करी, 5 कंकर बीन कर पूजन करी, 1 कंकर साथ ले गए, बाबा से विनय कर कर रुद्राक्ष मांगा, ले गए। जो कामना कर कर आए हो, मेरा विश्वास कहता है 3 महीने में बाबा वापिस बुला लेगा। इन जजमानों में कई जजमान ऐसे बैठे हैं जो हर साल जजमान बन रहे हैं, प्रति वर्ष
यहाँ पर भी बनते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में भी बनते हैं, बड़ी कृपा शिव करता, बनते रहते। आए दिन समिति को रोकना पड़ता है इन लोगों को। वो एक माता बेटी है महाराष्ट्र वाली, तो ये इनको अब की बार समिति ने मना किया, नहीं नहीं अभी हमारे जजमान बहुत सारे हो गए तुम्हारे, हर बार बन जाती है, हर बार आएंगी और तुरंत करेंगे अगला नाम लिख के रखो, अगला नाम लिख के रखो। एक वो बैठे होंगे मुंबई वाले, कहाँ है बैठे, गए कि हैं, हाँ ये बैठे, ये हर साल नाम लिखा कर चले जाते, अगला फिर लिख दो हमारा, फिर लिख दो हमारा, फिर लिख दो। ये ऐसे कई, ये अम्बाला बीटा वाले बैठे हुए हैं, कई लोग बैठे हैं, ढेर, फिर लिखवा देंगे, फिर लिखवा देंगे। समिति को मना करना पड़ता है, नहीं नहीं अभी रुको, अगली कथा में बनना, अभी दूसरे को मौका मिलने दो, फिर अगले को मिलने दो। क्या देता है बाबा? सियोर वाला महाराज कुछ नहीं देता, कुछ भी नहीं, केवल एक ही काम करता है सियोर वाला महाराज, तो कहता है कि सारी समस्या का हल, एक लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तु। मन करे तो जपो, दिल करे तो भजो, और अगर किसी के कहने में आ जाओ और तुम जल पीना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन, बेलपत्र खाना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन, मंदिर जाना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन, और कथा सुनना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन, हम तो ये शिव नाम लेने के लिए जन्मे हैं और उसका नाम लेते लेते ही परमात्मा की शरणागति प्राप्त करें, यही भजो तो ठीक, ना भजो तो ठीक। तुम्हारा मन करे कि हाँ मैंने शिव पुराण सुनी है, मेरा दिल करता है मंदिर जाना चाहिए तो जाऊंगा। फिर किसी ने कह दिया ऐसा मत करो, ऐसा करने से पाप लगेगा, हम निपट लेंगे, ऊपर जाकर कितना पाप लगेगा देखेंगे। शायद भारत की भूमि पर जितना विरोध किसी पुराण का नहीं हुआ होगा, उतना विरोध शिव महापुराण का हुआ है। जो मिलता है केवल शिव पुराण का, ये ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। अरे कुछ भी गलत करा, उसका नाम तो पशुपति नाथ है। एक कुत्ता भी जाकर अगर उसे चाट लेता है तो अगला जन्म नहीं पाता है, उसको पशुपति नाथ कहते हैं। एकांत में शंकर जी का ओटला, शंकर जी का मंदिर खाली पड़ा है, उस खाली पड़े मंदिर में कोई नहीं जाता तो कौन पहुंच गया? कुत्ता। कौन पहुंच गया? गाय। कौन पहुंच गया? पशु पक्षी जानवर जीव सांप बिच्छू सब उस मंदिर के अंदर होंगे, शंकर जी से चिपके रहेंगे, शिवलिंग से चिपके रहेंगे। चीटा शिवलिंग के पास, चीटी शिवलिंग के पास। किसी मंदिर की बड़ी बड़ी मूर्तियों का दर्शन करिए, बड़े बड़े इष्ट भगवान का दर्शन करिए, किसी मंदिर में तुम्हें चीटा चीटी नजर नहीं आएंगे, पर शंकर जी के पास सब चिपके रहेंगे। फूल में इल्ली, वो भी शंकर जी से चिपकी, वो भी चिपकी, और ऐसे चिपकी ऐसा लग रहा है जैसे पूछो मती कि इतने प्रेम से कैसे चिपकी। समझो, जब पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर वायुचर ये सब शिव के करीब में है, क्यों? क्योंकि उसका नाम विश्वनाथ है। वो सारे विश्व के वासियों को, चाहे जो भी जीव है, उसको अपना बना लेता है। लोग कहते हैं पाप लगेगा, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान का जल पीने से पाप नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है अगर कोई शंकर जी का प्रसाद लेकर जा रहा है, उसका मात्र दूर से खड़े होकर भी दर्शन कर लिया जाता है, तो फिर उसके परिवार की 71 पीढ़ियां बैकुंठ चली जाती है, भोगना नहीं पड़ता है। यह शिव पुराण में लिखा है। विद्येश्वर संहिता के अंदर शिव महापुराण में लिखा कि शिव जी के प्रसाद का मात्र दर्शन करने से भी 71 पीढ़ियां तर जाती है, 71 पीढ़ियां। तो फिर शिव तत्व क्या, उसको समझे तो। शिव माता पार्वती जी ने शंकर को अपना गुरु माना, और गुरु का फर्ज है विकारों को हर लेना, कष्टों को हर लेना, तकलीफों को हर लेना। एक कथा आती है, दारुका नाम का एक असुर
आज कथा में भजन नहीं हुआ, भजन थोड़ी देर से लेते हैं। अब कथा चालू हुई है तो थोड़ा विचार। एक दारूका नाम का असुर, ठीक है, नींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ ठीक है, दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर। ठीक है, एक दारूका नाम का असुर, उसने ब्रह्मा जी का तप करा और ब्रह्मा जी से तप कर कर उसने मांगा कि मेरे प्राण नहीं छूटा। अच्छा, जितने भी असुर थे ना, ये सोचते थे कि मैं मरूं, पर मरना तो पड़ता था। जो दवाई तुम खाते हो, जो टेबलेट तुम खाते हो, बीपी की हो, चाहे शुगर की हो, चाहे थायराइड की हो, चाहे आँख की हो, कमर की हो, घुटना की हो, वो दवाई भी एक दिन एक्सपायर हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? इसलिए लेने से पहले देखना पड़ता है एक्सपायर डेट। हमारे कुबेरेश्वर धाम में कई लोग आते हैं कि साहब हमको बिस्कुट बंटवाना है, कोई कहता है साहब हमको पानी बंटवाना है, कोई कहता है साहब हमको ये चीज़ बंटवाना है। हम कहते हैं बंटवाने से पहले तुम जो बिस्कुट भेजोगे उसकी तारीख का फोटो खींचकर भेजो, उसकी एक्सपायर तारीख कब की है, तो हम धाम पे से बंटने देंगे। मालूम पड़े एक्सपायर हो गई, किसी काम की नहीं रही, और तुमने कहा कहाँ दिया हो, तो के धाम पे दिया हो, इतने लोग आते हैं, बढ़ जाएगा। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर तो किसी के घर में अगर शादी में बूंदी लड्डू भी ज़्यादा बन जाते हैं, और अगर वो देना भी चाहें तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर नहीं लिए जाते हैं। क्यों? यहाँ बाबा का धाम है। जो बाबा को भोग लगेगा, जो बाबा की प्रसादी बनेगी, भले रूखी बने, सूखी बने, खिचड़ी बने, जो मेरा कुबेर भंडारी खाएगा पाएगा वही उसका शुभ भक्त पाएगा, उसके सिवा कुबेर भंडारी जो पाएगा वो पाएगा। तो हमारे यहाँ पहले एक्सपायर तारीख देखी जाती है। लाओ जरा बिस्कुट का पूड़ा लाओ, देखो उसमें तारीख क्या लिखी है। हमारे यहाँ विनय छोटे भाई वो पूरी एक्सपायर पहले देखें, लाओ जरा बिस्कुट लाओ, फिर एक्सपायर की तारीख निकालेगा। एक्सपायर ये खोखा बेकार हो गया, इसको भट्टी में डाल दो, चूल्हे में डाल दो, सब्जी बन रही है चूल्हे के अंदर डाल, ये किसी काम का। दवाई एक्सपायर हो जाती है, एक दिन तुम्हें जीवित रखने वाली दवाई भी एक्सपायर हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है दवाई एक्सपायर हो उससे पहले उसको खा लो, और तुम एक्सपायर हो उससे पहले शिव नाम गा लो, इससे बढ़कर सुख नहीं। भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो। एक दारूका नाम का असुर, एक दारूक था, एक दारूका था। दारूका नाम का असुर ब्रह्मा जी से वर मांगा, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता, देखो भाई मरना तो पड़ेगा, और मेरे जीजा जी और मेरी जीजी जी, मेरी जीजी और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बांधव, ध्यान रखना शरीर मनुष्य का मिला है। कहते हैं इस मानव शरीर को पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, और इतना अच्छा कीमती शरीर मिला है। इस कीमती शरीर में खूब मेहनत करो, और खूब मेहनत के साथ में, परिश्रम के साथ में, विश्वास रखकर शिव की आराधना करो। एक ना एक दिन भगवान तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। कीमती है मानव देह, और मानव देह अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना मोल रे।
अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मानव का शरीर मिला, बड़ा कीमती है, इसको समझो। मैंने मानव शरीर तुझे हीरा दिया, तू यूं ही गंवाए तो मैं क्या करूं। प्रभु का नाम मैंने तुझे कीमत वाला दिया, तू ना गाए तो मैं क्या करूं। क्या कर सकता, क्या कर सकता। मिलाए शरीर, करो भजन। दारू का नाम का एक असुर हो गया। दारू का नाम का असुर इतना प्रबल था, इतना प्रबल था। ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा तेरे को, निश्चित है, कुछ और मांग ले। उसने कहा तो फिर मुझे वर दे दो कि मैं मरूं तो पुरुष से नहीं मरूं, स्त्री से मरूं, एक स्त्री से। अच्छा, असुरों में भी ज्ञान नहीं होता था, ऐसी बात मांगते स्त्री से मरूं। अब उसको कौन समझाए, पुरुष से ज्यादा भारी पड़ती है, कौन समझाए। ये जब अपनी वाली पे आ जाए जुड़ब मान के, बोल तोरी जरा, फिर बोल। अब दारू का कह रहा है कि मैं स्त्री से मरूंगा। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी को मालूम था तू हल्के में ले रहा है, हल्के में। एक माता जानकी जी, माता जानकी जी, एक माँ जानकी जी लंका में गई। रावण आता था, सीता जी एक घास का तिनका, मात्र एक तिनका माता जानकी जी तोड़कर उस घास के तिनके को माँ जानकी अपने हाथ में ले लेती थी, एक तिनका। और रावण कहता था, ए सीता, जानकी जी से कहता, तिनके को देखती रहती है, मुझे तो देख। रावण का समझ नहीं पाया कि इस घास के तिनके में ऐसा क्या था। रावण को कौन समझाए ये वो घास का तिनका सीता जी हाथ में क्यों लेती है। क्योंकि जब जानकी जी विवाह कर कर आई थी, कौशल्या मैया ने कहा था घर की बहू मीठा भात बना, खीर बना। जानकी जी ने खीर बनाई, ससुर जी के सामने परोसी। सीता जी उधर गई, खिड़की में से हवा चली, एक तिनका खीर में चला गया। सीता जी ने जो देखा, खीर में तिनका पड़ा है। ससुर जी खाएंगे, दशरथ जी कहेंगे कि बहू ने कचरे की खीर दे दी, क्या करूं। खिड़की में से सीता जी ने पल्लू लिया और उस खीर में देखा। जैसे ही खीर में देखना चालू करा, खीर में जो तिनका पड़ा था घास का, वो वहीं पर जल के भस्म हो गया। दशरथ जी ने देख लिया, सीता जी ने खीर में पड़े हुए तिनके को जलाकर भस्म कर दिया। मात्र देखने से दशरथ जी ने, बहू की मुंह दिखाई का समय था, बेटी को क्या दूं, तूने मुझे मीठी खीर खिलाई है। बेटा, ससुर का फर्ज है, पहली बार अगर खीर खावे, मीठा भात खावे तो कुछ देना चाहिए। मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, तुझसे लूंगा। पिताजी बोलो क्या चाहिए। सीता, वचन चाहिए। क्या वचन। जैसा तूने आज इस तिनके को देखा, ऐसा घूर कर किसी को मत देखना, किसी को मत। जब जब रावण आता था, सीता जी तिनका ले लेती थी। इसी के चक्कर में बचा है, नहीं तो अभी तक तो निपटा देती तेरे को। 1 मिनट नहीं लगता, बस घूर के देखती और तू निपट जाता। आज भी मेरी जीजियों में वो बल है। जब बेटियां कहती है ना कि उसने मेरे को घूर कर देखा, अगर जीजियों में इतना दमदारी है, एक बार अगर घूर कर देख ले तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम्हें कोई घूर कर देख ले। बस कोई घूर कर देखा और तूने दमदारी से आंखें नीचे,
नहीं तो वीर शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई को देखा है, अहिल्याबाई को देखा है, झांसी की रानी को देखा है। अभी थोड़ी देर में मुझे देख लेगा तो वो बेचारा, नहीं जीजी मैं तो आपसे कुछ नहीं किया। नेत्र में इतना बल है, देखो कथा दारू का कह रहा है कि मुझे वर दो, मैं स्त्री से मरूं, स्त्री से, नारी से। ओहो, ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, तू हल्के में ले रहा, मैं स्त्री के हाथ से, ठीक है तथास्तु, दे दिया वर, तथास्तु। समय आया, बहुत उत्पात मचाया दारूका ने, इतना उत्पात मचाया कि देवता घबरा कर शिव जी के पास आ गए और भगवान शंकर तो समाधि में लीन थे। पुकारना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो शिव जी की आराधना करी बाबा नेत्र खोल कर पूछे क्या बात है, क्या हो गया, क्या चाहते हो। देवता कहने लगे कि वो दारूका नाम का असुर परेशान कर रहा है और उसको मारने के लिए स्त्री चाहिए, नारी ही मार सकती है, बस इतनी सी बात। हाँ, तो कौन मारेगा? लक्ष्मी जी से बोल दो, ना ना ना। ब्रह्माणी, ना ना ना। फिर कौन मारेगा? पार्वती। तो कहा पार्वती जी तो कभी इतनी बात भी नहीं करती, एकदम मौन रहती है, चुप रहती है, शांत रहती है। और फिर निवेदन है, जो ज़्यादा शांत रहता है, मौन रहता है, चुप रहता है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो है शांत, है मौन, चुप, पर फिर कभी 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 तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो पड़ो मार करके सिंह सवार। सो सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख डेली वार। फिर अपने वाले पर शांत है। अरे ये पार्वती तो बहुत मौन रहती हैं, चुप रहती हैं, शांत रहती हैं, ये क्रोध नहीं कर सकती, इनको नहीं आता। पार्वती मैया का नाम आया, शिव जी ने मना करा। शंकर भगवान जानते थे पार्वती जी का स्वभाव, क्योंकि ये महागौरी है, मां शीतला है, शांत का स्वरूप। पर बाबा से विनती करी तो बाबा ने कहा ठीक है, तुम चाहते हो दारूका मरे, तैयारी करो दारूका के मरने की। मरेगा, सब देखेंगे। शिव जी ने जो विष पिया था, कंठ में विष गया था, पार्वती जी ने नीचे नहीं उतरने दिया था, कंठ में बैठकर पार्वती जी ने विष को रोक लिया था। अंदर नहीं उतरने दूंगी, मेरा पति विष पिए, अंदर नहीं उतरने दूंगी।
पार्वती जी ने विष को कंठ में बैठकर रोक लिया। अब शिवजी को लगता था हमेशा कि ये कब तक बैठी रहेगी, इसको निकालना तो पड़ेगा, एक बार प्रकट तो करना पड़ेगा। हर हर और भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे विश्वनाथ भगवान ने, मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने, मेरे महाकाल राजा ने पार्वती जी को निमंत्रण दिया। पार्वती कब तक कंठ में बैठी रहेगी, विष है, जहर है, तुझे भी तकलीफ होगी, बाहर निकल, प्रकट हो। निकलती नहीं, आती नहीं आई। तब माता पार्वती जी के लिए शिव जी ने कहा, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ के सिंह सवारी। तब माँ से कहा, तेरे भक्त दुखी हैं, तकलीफ में है, तेरी औलाद, तेरी संतान कष्ट में है। माँ का हृदय पसीज गया, पसीज गया। मेरा बेटा दुखी है, मेरी बेटियां दुखी है। और जैसे ही सुना, पार्वती जी प्रकट हो। उस समय पर मां पार्वती पार्वती नहीं थी। पार्वती माता नहीं थी। विष का तपन पार्वती जी के शरीर में समा गया था। उनका शरीर नीला पड़ गया था, पूरा काला दिखने लगा था, भयंकर आंखें हो गई थी, बाल खुल चुके थे, शरीर पूरा काला। जैसे ही प्रकट हुई, शिवजी के मुख से निकल गया काली, कालका, महाकाली। जो देखा, भयंकर रूप देखकर भगवान देवाधिदेव महादेव भी थकित रह गए, बैठे थे, खड़े हो गए। कालका का रूप, काली का रूप। पार्वती जी ने कालका बनकर, काली बनकर पूछा, बोलो विश्वनाथ, इसका संहार करना है। काली चली। एक दारू का है, राक्षस, असुर है, परेशान, सबको कर रखा, मार दे। कालका गई। एक तो विष की तपन, ऊपर से शिव की शक्ति, तीसरा शिवजी ने कह दिया काली, हमेशा कहते थे गोरी, आज कह दिया काली। इसीलिए निवेदन है, पत्नी श्रृंगार करे ना तो पति को चाहिए कि उसके तैयार होते समय उसके कक्ष में बिल्कुल ना जाए। तू हो ले तैयार। पति तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठे, हारन बजाए, चल टाइम हो गया, चल चल। और ज्यादा भी हारन मत बजाए, बना तुझे मंदिर का घंटा समझ के बजा दे। कभी कभी ज्यादा हारन और बोले चल चल तो भी नहीं जाना, ले चल तू चले जा, नहीं जाना मेरे को, तुम चले जाओ, मैं बाद में जाऊंगी, नहीं जाना, जा। फिर बेचारा पति कह रहा है, हरि अम्बे, अरे तू चल, मैं तुझे नहीं, अब तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, नहीं जाना। बुलाया ऑटो, बैठ गई ऑटो में और चली गई, नहीं जाना तेरे साथ, जा, बहुत जल्दी है ना तुमको। अब बेचारा पति पहुंचा शादी में, ये भी पहुंच गई शादी में, और पति मुस्कुरा कर बात कर रहा था और देवी उसको आंखें फाड़। और अब आते समय पति ने पूछा भी नहीं कि चलेगी क्या, तो कहे तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों? क्योंकि उसको बदला लेना। अब गाड़ी में बैठ गई और बैठते से सब मालूम है मुझको, तुम्हारी अकल सब देखी ना, तुमको देख रही थी पूरी शादी में कि तब आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे।
कितने हंस हंस के बात कर रहे थे, बस मेरे लिए ही तुम्हारा मुंह गेंदा फूल हो जाता, बाकी के सबके लिए गुलाब का फूल। बोलती 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 कब नमक चुराया आ गया, बोलते बोलते कब अपना घर आ गया। मानो एक तो असुर का संहार विष के कारण प्रागट, दूसरा शिव ने कह दिया काली, टूट पड़ी भवानी और गई, दारुका का संहार कर कर आ गई। मार तो दिया असुर दारुका को, पर क्रोध शांत नहीं होता। देवता अपना अपना धाम छोड़कर भाग गए, सब अपना अपना धाम छोड़कर गए। कहां कौन संभालेगा? शिवजी ने देखा ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं, भगवान विष्णु घबरा रहे हैं, माता का क्रोध तीव्र है, क्रोध कौन संभालेगा? शंकर भगवान ने सोचा अब क्या करूं। तब शिवजी के स्मरण में आया, माँ सबसे ज्यादा प्रेम अपने बच्चे से करती है, अगर कोई बच्चे का रूप सामने आ जाएगा तो इसका क्रोध शांत हो जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु जी से कहा भगवान शिव जी ने, मां काली को काशी में लेकर आओ, दारू को मारकर दारुका को काशी की ओर मां जगत जननी जगदम्बा चल पड़ी। जहां पांव रखती थी वो भूमि नीचे दब जाती थी, जहां चलती भयंकर गर्जना होता चलती। काशी में पहुंच गई। जो काशी में पहुंची, महाशमशान में, शमशान के नजदीक में शंकर जी ने एक बच्चे का रूप ले लिया और किलकारी भर भर कर रोना चालू कर दिया। शंकर भगवान ने बच्चे का रूप लिया, बालक का रूप लेकर शिवजी ने रोना चालू करा। लिंग पुराण का 106 नंबर का अध्याय कहता है, भगवान शंकर किलकारी भरकर रो रहे थे, रो रहे हैं। मेरे शिव छोटे से बच्चे का रूप धरकर रोने लगे। पार्वती मैया जैसे ही काशी में भ्रमण करती, शमशान में पहुंची, पांव रखते से ही बच्चे का और दृष्टि गई, और जो मां काली ने बच्चे को देखा, चीख कर आवाज लगाई, किस नारी की संतान है यह बालक? रो रहा है, कोई आता नहीं है। मां का वात्सल्यता झलक गया, बच्चे को गोदी में उठाया, भूखा लगता है, मां ने अपने स्तनों का पान कराना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही माता ने स्तनों का पान कराया, शिवजी ने माता के क्रोध को दूध के रूप में खींच लिया, और शंकर भगवान ने दूध के रूप में जैसे ही क्रोध को खींचा, वो क्रोध खींचते से ही शंकर भगवान के 52 खंड हो गए। वो रुद्र के, भगवान शंकर के जैसे ही क्रोध को खींचा, खींचते से ही उस क्रोध को, उस काल को खींचते से ही 12 खंड हो गए। ऐसे 12 खंड, 12 भैरव, 52 खंड हो गए। वो 52 भैरव के रूप में आज भी काशी में विराजमान है। शिव जी ने पार्वती माता के क्रोध को दूध के रूप में खींच लिया था, क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। इसलिए क्रोध शिव जी के रूप में प्रकट हो गया, क्षेत्रपाल काल भैरव के रूप में। शिव शिव है। शंकर भगवान को माता पार्वती ने गुरु तत्व में लिया है, तो गुरु अपने शिष्य का क्रोध भी खींचता है, गुरु अपने शिष्य का दुख भी खींचता है। गुरु कहता नहीं है कि मैं तुम्हारे को क्या करूंगा क्या ना करूंगा, बस गुरु के सामने जाकर खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ विनय कर लिया, प्रणाम कर लिया, गुरु की दृष्टि पड़ गई, बहुत है। बोलना भी नहीं कि मेरे को तकलीफ है, बस देख लिया उसने। देखता ही जब है जब दुख को मिटाना होता, नहीं तो देखता ही नहीं है गुरु किसी को। और कथा की जो शिवरात्रि अपन मनाते हैं, कल कथा की शिवरात्रि भी रहेगी, क्योंकि परसों कथा विराम होगी। पर परसों की जो कथा है वो इसी टाइम पर होगी, सुबह उसका टाइम नहीं रखा है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा की कथा है, इसलिए पूरे पूरे टाइम पर यही निश्चित समय पर 1 से 4 ही चलेगी। और 10 तारीख को
शिव गुरु दीक्षा का जो उत्सव है वो मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन जो प्रवचन का समय रहेगा वो दोपहर में 1 बजे से ही है ना, 1 से 2:30 तक, 1 बजे से 2:30 बजे तक गुरु पूर्णिमा पर प्रवचन का समय रहेगा। उसमें आप और हम भगवान शंकर को किस रूप में गुरु पूर्णिमा पर अपन शिव को गुरु बनाएं, वो कथा को 10 तारीख गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के अवसर पर 1 बजे से 2:30 बजे तक श्रवण करेंगे। 6 अगस्त को बाबा की प्रदोष की कावड़ भराएगी। आप सबको हमारी ओर से निमंत्रण है। खूब प्रेम से कावड़ लेकर सुबह 9 बजे सीहोर सीवन नदी से चलेंगे और बाबा को कावड़ चढ़ाएंगे। दिल से अपने साथ केसरिया वस्त्र पहनकर आओ, कंधे पर एक कावड़ का डंडा, 2 लोटा, बड़ी कामना से बाबा से विनय कर कर दोनों हाथ से जल चढ़ाकर विनती करो, हृदय से बाबा को विनय करो। प्रदोष की कावड़ रहेगी 6 अगस्त की सुबह 9 बजे। आप और हम सीहोर से चलेंगे 11 किलोमीटर, बोल बम बोलते बोलते बाबा के अविरल भक्तों का दर्शन उस समय पर आप और हम करेंगे। हम सीहोर के आसपास के वासियों से कहेंगे, आप कावड़ियों का दर्शन कर कर अपनी जिंदगी को सार्थक करना। इतने कावड़ियों का दर्शन जो जल लेकर बाबा की अविरल भक्ति को धारण कर कर चलेंगे, ऐसे भक्तों का मात्र दर्शन कर कर आप अपनी जिंदगी को संवार लो। अपने शिव तत्व है, शांति से आनंद से बाबा का स्मरण भाव से सब पुकारें, हृदय से विनय। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान उघड़दानी शिव की करुणा कहती है, नियम नीति और नियत श्रेष्ठ हो तो जीवन श्रेष्ठ होता है। दारुका का संहार कर कर मां अम्बा जगदम्बा काली भद्र काली 52 भैरवों का प्रागट्य की कथा करें शिव महापुराण। आगे वर्णन आया, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा स्नान करने के लिए जाती हैं, अपने उपटन से एक पुतले का निर्माण करती हैं। शिव की भक्ति विठले सेवा समिति द्वारा कुबेरेश्वर बाबा के धाम द्वारा जो रोड पर
गाय माता बैठी रहती हैं, नंदी बाबा बैठे रहते हैं। गाड़ियां रात्रि को बारिश के समय चलती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोगों की जान भी जाती है, गौ माता को भी चोट लगती है। उसके लिए विठले सेवा समिति ने हजारों लाखों ऐसे रेडियम के पट्टे बनवाए जिनको गौ माता के गले में डाल दिए जाएंगे और वो रात्रि को लाइट में चमकेंगे तो गाड़ी चलाने वालों को भी दिख जाएगा कि गौ माता रोड पर बैठी है और उनको चोट नहीं। ये पट्टे जो भी गौ सेवक हैं, जो कुबेरेश्वर धाम से, ये सब निशुल्क बाबा के गौ माता के गले में पहनाने के लिए दिए जाएंगे। पर रोड पर बैठने वाली गाय माता को पहनाए जाएं जो रोड पर बैठी रहती हैं, जिससे गाड़ी आने जाने वालों को उसका दिख जाए और गौ माता को भी ना लगे और जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनका भी एक्सीडेंट ना हो। उसके लिए लाखों पट्टे विठले सेवा समिति ने बनवा कर बुलाए हैं और जो भी गौ माता के सेवक इन पट्टों को लेना चाहेंगे वो धाम से संपर्क कर इन पट्टों को लेकर अपने अपने रोडों से जहाँ से निकलते हो वहाँ जो गाय माता बीच में मिले उनको आप बांधते हुए तब अपनी अपनी गाड़ियों को आगे बढ़ाएंगे, जिससे गौ माता का एक्सीडेंट भी ना हो और आप लोगों को भी चोट ना पहुँचे। तो ये कुबेरेश्वर बाबा का परिवार, विठले सेवा समिति का परिवार, कुबेरेश्वर बाबा का परिवार, आप लोग तैयार हो इस सेवा के लिए सब लोग? तो ये गुरु पूर्णिमा अवसर के इस अवसर पर लाखों जो पट्टे बनवाए गए हैं उनको जो शिव भक्त यहाँ से गाड़ियाँ ले लेकर जाएंगे, उनके बीच में जो गाड़ी में पट्टे ऐसे ही मत पटक लेना ले जाके, नहीं तो वो पड़ा रहेगा, कोई काम का नहीं रहेगा। बनवाए समिति ने और मालूम पड़े वो ऐसे ही रह जाए। बीच में चलते हुए आपको गाय दिखे उसको पट्टा बांध दो, जिससे वो रात्रि के समय पर चमके तो उसका एक्सीडेंट ना हो, तकलीफ ना हो। ऐसी विठले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम से प्रयास किया गया है लाखों गौ माता के लिए। हर हर महादेव। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। वंदन अभिनंदन भगवान शिव पार्वती भगवान गणेश जी का मंगल प्रवेश हो रहा। कल कथा में प्रदोष के दिन की कथा रहेगी। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग जो कथा की शिवरात्रि भी का भी आनंद लेंगे और प्रदोष के दिन कथा का भी लाभ लेंगे।